औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरत नजम का तीसरा हिस्सा बयान करूंगी। पहले दो हिस्सों में सूरह नजम का तफसीर और तर्जुमा बयान कर चुकी हूँ। तर्जुमा है, और कितने ही फरिश्ते हैं आसमानों में कि उनकी सिफारिश कुछ काम नहीं आएगी मगर जबकि अल्लाह इजाजत दे दे जिसके लिए चाहे और पसंद फरमाए। बेशक वो जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं मलाइका का नाम औरतों का सा रखते हैं और इन्हें उसकी कुछ खबर नहीं, वो तो निरे गुमान के पीछे हैं और ये तक गुमान यकीन की जगह कुछ काम नहीं देता। तो तुम इससे मुंह फेर लो जो हमारी याद से फिरा और उसने ना चाही मगर दुनिया की जिंदगी, यहाँ तक इनके इल्म की पहुँच है। बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है जिसने राह पाई, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में, ताकि बुराई करने वालों को उनके किए का बदला दे और नेकी करने वालों को निहायत ही अच्छा सिला अता फरमाए। तफसीर ये है कि कयामत के दिन जितने भी फरिश्ते आसमानों में हैं वो अल्लाह की बारगाह में सिर्फ उसकी शफाअत करेंगे जो अल्लाह के कुर्ब का हकदार होगा। बाकी तमाम अपने किए का फल पाएंगे। और जो लोग यकीनी तौर पर आखिरत के इनकारी हैं और फरिश्तों को अल्लाह ताला की बेटी तस्वुर करते हैं नाउज बिल्ला, और इनके नाम बेटियों जैसे तजवीज कर रखे हैं, हालांकि उन्हें इस बात का खुद इल्म नहीं कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बेटियां नहीं हैं और महज फरिश्तों को बेटियां कहकर गुमान की पैरवी कर रहे हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन लोगों से मुंह फेर लें जो ये कहते हैं। सनन अबू दाऊद में है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज रजी अल्लाह ताला अन्हो को यमन की तरफ भेजने का इरादा फरमाया तो उनसे इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे सामने मुकदमा पेश होगा तो तुम कैसे फैसला करोगे? हजरत माज रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की किताब से फैसला करूंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम इस किताब में इसका हुक्म ना पाओ तो कैसे फैसला करोगे? हजरत माज रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से फैसला करूंगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में इसका हुक्म ना पाओ और ना ही किताब अल्लाह में पाओ तो कैसे फैसला करोगे? हजरत माज रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज की, मैं अपनी राय से इत्तेहाद करूंगा और हकीकत तक पहुँचने में कोताही ना करूंगा। ये बात सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने को थपका और फरमाया, खुदा का शुक्र है कि जिसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए को इस चीज की तौफीक बख्शी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश करे। एक जगह पर हजरत मूसा बिन यसार से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज पैदा नहीं फरमाई जो उसे दुनिया से ज्यादा नापसंदीदा हो, और अल्लाह ताला ने जब से दुनिया पैदा की है तब से इसकी तरफ नजर नहीं फरमाई। यानी इससे मकसद ये है कि दुनिया को असल मकसूद नहीं बनाया बल्कि उसे मकसूद तक पहुँचने का रास्ता बनाया है। इसलिए जो कुछ आसमान और जमीन में है सब कुछ अल्लाह ही का है। तमाम मखलूक उसी ने पैदा फरमाई है। जो अच्छे अमाल करेगा उसका सिला पाएगा यानी कि वो जन्नत में जाएगा, और जो बुरे अमाल करेगा वो बुरा सिला पाएगा यानी जहन्नुम उसका मुकद्दर है। लिहाजा ऐसे काम करने से परहेज करें जो बुराइयों का सबब बने। आज का इंसान नफ्स की ख्वाहिश में इतना आगे निकल चुका है कि वो अपनी ख्वाहिश को जब तक पूरा न कर पाए चैन से नहीं बैठता और ये नहीं देखता कि वो कहाँ जा रहा है। अगर इंसान बस यही सोचे कि दुनिया ही सब कुछ है तो ये दुनिया कुछ भी नहीं, दुनिया आखिरत की खेती है। अगर हम जो यहाँ बोएंगे वही काटेंगे, इसका सिला हमें दिया जाएगा। तो हमें चाहिए कि गुनाहों से किनारा कशी इख्तियार करें और बुरे कामों से दूर रहें तो अल्लाह ताला पर अपनी निगाह करम फरमाएगा। बाकी तफसीर और तर्जुमा आगे आने वाली वीडियो में बयान करूंगी। आखिर में बस हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का एक कौल बयान करना चाहूंगी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का कौल है कि तकलीफ में हमेशा सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है जबकि मोमिन को तकलीफ से। इस बात पर गौर करें और अपना ख्याल रखें। मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अल्लाह निगहबान। बाकी अगला तर्जुमा और तफसीर आने वाली वीडियो में बयान करूंगी।